कमोडिटी बाजार का एक्शन भी जान लिया जाए, समझ लिया जाए। हमारे साथ नेहा बताने के लिए, नेहा बताइए। सर, कच्चा तेल और मेटल्स दोनों आज लाल निशान में दिखाई दिए हैं। क्रूड की बात करें, ऑलमोस्ट 3 महीने की ऊंचाई से हमने इसे $2.5-3 गवाते हुए देखा है, 78.5 के करीब आ गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें, 2.5 महीने की ऊंचाई से ये भी लुढ़की, और बाकी जितने मेटल्स हैं 3-3 हफ्ते की ऊंचाई पर, 1-1 महीने की ऊंचाई पर थे, वो सब ध्वस्त हो गए। और कॉपर तो ऊपरी स्तरों से $250 अब एज ऑफ नाउ गंवा चुका है, और सारे मेटल्स का यही हाल है। अब ये गिरावट आई क्यों? आज सुबह सुबह ही हमने चीन के जो आंकड़े आते हुए देखे दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के, उसने काफी डिसअपॉइंट किया, मायूस किया है। सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि इनके इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो दर है वो भी काफी कमजोर रही है, और जो रिटेल सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा है वो तो सबसे खराब रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अब से उम्मीद की जा रही थी कि चाइना की डिमांड आएगी आएगी सेकेंड हाफ में आएगी, उसके कोई सिग्नल्स यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कच्चे तेल और मेटल्स की कीमतें धराशायी होती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते लीबिया नाइजीरिया में कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था। लीबिया की आंशिक सप्लाई आप कह सकते हैं कि वापस से शुरू होती हुई दिखी है, और अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि पूरी सप्लाई वापस आ जाएगी। शंघाई वेयर हाउस में हमने कॉपर इन्वेंट्रीज और दूसरे ग्लोबल वेयर हाउसेज में भी इन्वेंट्री की स्थिति ठीक ठाक होती हुई दिखी, और डॉलर इंडेक्स है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रमुख तौर पर चीन के जो खराब आंकड़े हैं वो कमजोर डिमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आज यही मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हावी हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर पूरा का पूरा एक्शन, और थोड़ा सा कमजोरी की तरफ एक्शन ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तब देखना होगा कि थोड़े दिनों से जो मेटल्स की तेजी डॉलर की कमजोरी की वजह से बनती हुई दिख रही थी, वो कितनी आगे बढ़ती है, या फिर लगता है ब्रेक।